कभी सोचा है कि किसी एक इंसान के सम्मान की लड़ाई एक पूरे साम्राज्य की नींव बन सकती है? देखिए, इतिहास तो हमें बड़े बड़े युद्धों और सम्राटों की कहानियां सुनाता है, पर आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी में उतरेंगे जिसकी अपनी जाती लड़ाई ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। ये कहानी है मालोजी राजे की जिद की, उनकी महत्वाकांक्षा की, जो उन्होंने उस वक्त की बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ खड़ी कर दी थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारे हीरो हैं मालोजी राजे भोसले। निजाम शाही सल्तनत में एक शिलेदार थे। अब शिलेदार का मतलब है एक ऐसा घुड़सवार सैनिक जो अपना घोड़ा और अपने हथियार खुद लेकर आता था। मतलब एक काबिल सैनिक, लेकिन रैंक में बहुत नीचे। पर मालोजी राजे कोई आम सिपाही नहीं थे। जितने वो जिस्म से मजबूत थे ना, उतने ही दिमाग से तेज थे। और उनकी ये काबिलियत उनके कमांडर, जो उस वक्त के बहुत ताकतवर सरदार थे, लखूजी राव जाधव राव, उनकी नजरों से छिपी नहीं थी। और अब कहानी में आता है एक ऐसा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। मौका था रंग पंचमी के त्योहार का, और यहीं मजाक मजाक में एक ऐसी बात कह दी गई जिसने दुश्मनी की आग लगा दी। जरा सोचिए, त्योहार का माहौल है, रंग उड़ रहे हैं, और दो बच्चे, मालोजी राजे के छोटे बेटे शाहजी और जाधव राव की बेटी जिजाबाई साथ में खेल रहे हैं। बच्चों को साथ खेलते देखकर जाधव राव ने बस यूं ही हंसी मजाक में कह दिया, अरे वाह, क्या खूब जोड़ी है इनकी। उनके लिए तो ये एक हल्की फुल्की बात थी, लेकिन वहां मौजूद मालोजी राजे और उनके भाई विट्ठू जी ने इसे शादी का एक पक्का प्रस्ताव मान लिया। अब हुआ ये कि जब बाद में भोसले भाइयों ने इस रिश्ते की बात छेड़ी तो जाधव राव ने हंसकर टाल दिया। उनका सोचना था कि भाई, कहाँ हम इतने बड़े सरदार और कहाँ भोसले परिवार जिनका रुतबा हमसे बहुत कम है। तो उन्होंने इस बात को एक मजाक बताकर खारिज कर दिया। ये सिर्फ एक ना नहीं थी, ये एक खुली बेइज्जती थी, सबके सामने किया गया एक अपमान। और बस इसी अपमान की आग ने मालोजी राजे के अंदर की महत्वाकांक्षा को भड़का दिया। उन्होंने उसी पल जाधव राव की नौकरी छोड़ी और कसम खाई कि एक दिन वो अपना कद इतना बड़ा करेंगे कि जाधव राव को झुकना ही पड़ेगा। तो अब मालोजी राजे ने उस गुस्से की आग को एक ठंडी, सोची समझी रणनीति में बदल दिया। उनका मकसद साफ था, ताकत और रुतबा हासिल करना। मालोजी राजे का प्लान 3 हिस्सों में था। और देखिए, किस्मत ने भी उनका साथ दिया। उन्हें अपने पुरखों का गड़ा हुआ एक खजाना मिल गया, और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। इस खजाने ने उन्हें वो पैसा दिया जिससे वो अपने इरादों को हकीकत में बदल सकते थे। इस पैसे से उन्होंने सबसे पहले अपनी एक फौज बनानी शुरू की, पूरे 1000 घुड़सवारों की भर्ती की। जरा सोचिए, उस जमाने में 1000 ट्रेन्ड घुड़सवारों की सेना खड़ी कर लेना, ये किसी छोटी मोटी रियासत की ताकत के बराबर था। लेकिन मालोजी राजे जानते थे कि सिर्फ फौज से काम नहीं चलेगा। उन्होंने लोगों का दिल जीतना शुरू किया। जगह जगह कुएं खुदवाए, पुराने मंदिरों को ठीक करवाया, और तो और मस्जिदों के लिए भी दान दिया। तो ये सिर्फ दान पुण्य नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही होशियार, एक स्ट्रेटेजिक मूव था। इससे जनता में और दरबार में दोनों जगह उनका मान सम्मान और असर बढ़ने लगा। तो अब देखिए, मालोजी राजे के पास सब कुछ था, पैसा था, अपनी सेना थी और लोगों का साथ भी था। अब वक्त था उस पुरानी बेइज्जती का हिसाब बराबर करने का। और उन्होंने जो किया वो एक बहुत बड़ा दांव था। वो सीधे सुल्तान निजाम शाह के पास पहुंच गए और मामले को उनके सामने रख दिया। उन्होंने एक पारिवारिक झगड़े में सल्तनत के सबसे बड़े शासक को शामिल होने पर मजबूर कर दिया। ये दांव उल्टा भी पड़ सकता था, बहुत खतरनाक था। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। मालोजी राजे ने अपनी मांग रखी, सुल्तान ने जाधव राव को बुलाया और उन पर दबाव डाला। और आखिरकार अप्रैल 1604 में खुद सुल्तान की निगरानी में शाहजी और जिजाबाई की शादी हो गई। सोचिए, एक अपमानित शिलेदार ने सल्तनत के सबसे ताकतवर सरदारों में से एक को झुका दिया था। अब जरा इस फर्क को देखिए। इस एक जीत ने मालोजी राजे को कहां से कहां पहुंचा दिया। कहां एक मामूली शिलेदार और कहां सीधे 12,000 का मनसबदार मतलब सल्तनत का एक हाई रैंकिंग कमांडर। उन्हें शिवनेरी और चाकन जैसे अहम किलों का कंट्रोल मिला, और पुणे और सूबे की जागीरदारी भी मिली, यानी इन इलाकों का टैक्स वसूलने का अधिकार।
ये एक जबरदस्त छलांग थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ मालोजी राजे की जीत पर खत्म नहीं होती। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। उनकी इस जाती जीत के इतने दूरगामी नतीजे निकले कि उसने दक्कन की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया। ये जो शादी हुई थी ना, शाहाजी और जिजाबाई की, ये दो लोगों का मिलन नहीं था। ये एक जबरदस्त राजनीतिक गठबंधन था जिसे मालोजी राजे ने अपनी जिद और मेहनत से मुमकिन कर दिखाया था। एक ऐसा गठबंधन जिसकी नींव अपमान की आग में तपी थी। तो देखिए मालोजी राजे ने क्या कुछ हासिल किया। उन्होंने बेशुमार दौलत और इज्जत कमाई, बड़े बड़े किलों और इलाकों पर उनका कब्जा हो गया। उन्होंने भोसले परिवार को दक्कन की राजनीति का एक बड़ा प्लेयर बना दिया, अपने बेटे शाहजी के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की, और शायद अनजाने में ही सही उन्होंने उस मंच को सजा दिया था जिस पर एक दिन उनके पोते छत्रपति शिवाजी महाराज एक पूरे साम्राज्य की नींव रखने वाले थे। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या मालोजी राजे ने अपने परिवार का सम्मान बचाने की जो लड़ाई लड़ी, उसी लड़ाई में उन्होंने अनजाने में एक साम्राज्य के बीज बो दिए थे। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि कभी-कभी एक इंसान का इरादा और उसकी जिद इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल सकती है।